पुलिस द्वारा साइबर ठगों से बचने के लिए लगातार संदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं। साइबर ठगों ने 2 लोगों से 2 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली। पुलिस द्वारा लाख समझाने के बावजूद भी और हर प्रकार के संदेश देने के बावजूद लोग साइबर ठगी के प्रति सजग नहीं हो रहे। ग्वालियर में साइबर ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही। साइबर ठग लोगों को चपत लगाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे। पहला मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में रहने वाले जाकिर पुत्र शाहिद हुसैन उम्र 51 वर्ष लक्ष्मीगंज मंडी स्थित खादी भंडार में कर्मचारी है। 22 जुलाई को सुबह के समय वो अपने घर पर थे, तभी उनके मोबाइल पर फोन आया जिस पर कॉलर आईडी में SBI लिखा दिखाई दे रहा था। फोन जैसे ही उन्होंने रिसीव किया, ऑटोमेटिक कंप्यूटर बोलने लगा कि हिंदी में सुनने के लिए 9 दबाएं। जैसे ही जाकिर ने 9 दबाया, दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। ठग ने कर्मचारी के खाते से 5 बार में 1,05,677 रुपए ठग लिए। दूसरा मामला ठाटीपुर थाना क्षेत्र के भदौरिया मार्केट श्री रामनगर निवासी संतोष पुत्र मुनीम शर्मा उम्र 40 वर्ष 29 जुलाई को मोबाइल पर इंस्टाग्राम चला रहे थे। तभी मोबाइल पर एक ऐप का विज्ञापन आया। उन्होंने ऐप को डाउनलोड किया, तभी उनका मोबाइल हैक हो गया। ठगों ने मोबाइल को हैक करने के बाद उनके खाते से 1,25,000 रुपए निकाल लिए। ठगों ने रकम को UPI के माध्यम से निकाला था। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर ठगी की जांच पड़ताल शुरू कर दी। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए CSP मनीष यादव ने कहा, देखिए, थाना विश्वविद्यालय में एक फरियादी उपस्थित हुए जिनके द्वारा बताया गया कि एक IVR कॉल के माध्यम से उनके साथ साइबर ठगी हुई है। उनके पास कॉल आया जिसमें SBI लिखा हुआ दिख रहा था और उन्होंने बताया कि आपके अकाउंट में कुछ समस्या है जिसको हम OTP के माध्यम से संभालेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि OTP मैं नहीं दूंगा, तो उन्होंने बोला कि आप केवल अपनी कीपैड पर टाइप कर दीजिएगा और उन अंकों के माध्यम से बोले हम आपका जो है वेरिफिकेशन कर लेंगे। वो इसी झांसे में आ गए और उन्होंने 9 नंबर 1 नंबर इस तरीके से जो है उनसे बटन दबाए, तो पता चला कि उनके खातों से पैसा कट गया। और जब उन्होंने बाद में अकाउंट स्टेटमेंट देखा तो उनके साथ ठगी हुई है। इस बात को लेकर के वो थाना विश्वविद्यालय उपस्थित हुए। अभी इसमें थाना ठाटीपुर द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है। इसी तरीके का एक मामला जो है थाना ठाटीपुर में भी सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक मोबाइल ऐप जो है डाउनलोड कर लिया गया। उसमें उसके माध्यम से उनका मोबाइल जो हैक हो गया। जो संभवतः उसमें कोई मालवेयर है या इस तरीके कोई वायरस होगा जो कि आपके मोबाइल को हैक कर सकता है। इसके माध्यम से जब उनका जो पूरा नियंत्रण है वो साइबर ठगों के हाथ में चला गया उनके मोबाइल का, और उन्होंने लगभग 1,25,000 रुपये उनके निकाल लिए। इसमें थाना ठाटीपुर में भी FIR दर्ज की गई है। अभी दोनों मामलों में थाना ठाटीपुर और विश्वविद्यालय द्वारा जहाँ जहाँ पैसा गया है उसकी डिटेल अभी मंगाई जा रही है, बैंक डिटेल्स मंगाई जा रही हैं। उसमें जैसे ही जानकारी आ जाएगी कि किन बैंक खातों में पैसा गया है, वहाँ के व्यक्तियों को जांच पड़ताल करके आरोपी गिरफ्तारी के प्रयास दोनों थाना द्वारा किए जाए। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश पुलिस इसमें अभियान चलाती रही है। अभी हाल ही में सेफ क्लिक 2.0 अभियान भी चलाया गया और इस तरीके के जागरूकता अभियान लगातार चलते हैं, जिसमें हम लोग क्लियर कट आपको ये बात बताते हैं किसी प्रकार का OTP पिन पासवर्ड या संदिग्ध APK फाइल आप अपने मोबाइल में डाउनलोड न करें, क्योंकि संभवतः उससे आपके मोबाइल का कंट्रोल, आपके खातों का कंट्रोल जो है साइबर ठगों के हाथ में चला जाता है और उससे साइबर ठगी हो जाती है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि किसी प्रकार की APK फाइल्स जो कि आपके मोबाइल में आती हैं, और जैसे कि जन धन योजना को लेकर के, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा को योजना को लेकर किसी प्रकार का निमंत्रण कार्ड या RTI संबंधित या ट्रैफिक चालान संबंधित, तो कृपया सतर्कता से ही ऐसे ऐप को, इस तरह की APK फाइल को खोलें या ना खोलें। तो हमारा यही निवेदन है कि किसी के साथ आप अपना OTP पिन